हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हम उन आइडेंटिटीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, हमने जब शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ लर्न करे थे तो हमने ये याद करा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ हमने लिखा था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इस तरह से हमने लिखा था। अब जो आइडेंटिटीज़ है हमारी, उनको याद करने के लिए हमें एक माइंड मैप बनाना होगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसी तरह से याद करें, बट दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक। जो फर्स्ट टू रेशियोज़ हैं हमारे, क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम उठाएंगे। ये दो रेशियोज़ मिलाकर आइडेंटिटी बनेगी, देन इन दो की, देन इन दो की। देखिए कैसे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन और कॉस को यूज़ करते हुए। अब ठीक इसका उलट भी देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा बन जाएगा। अगर साइन के साथ 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। और थीटा क्या है हमारा? थीटा रेंजेस बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है थीटा जो है हमारा। अब जिस तरह से हमने इन दो रेशियोज को यूज़ करते हुए आइडेंटिटी बनाई है दो, ठीक इसी तरह से टैन और कॉट की। देखिए, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और इसी तरह से अब कॉट के साथ 90 माइनस थीटा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? टैन थीटा। अब इस तरह से सेक और कोसेक का बनेगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हमें अपने माइंड में सिर्फ क्या याद रखना है? हमें क्लॉकवाइज ऑर्डर में दो दो रेशियोज उठाने हैं, साइन एंड कॉस, देन टैन एंड कॉट, देन सेक एंड कोसेक। और थीटा जो है हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा। अब इन आइडेंटिटीज़ को हमें अप्लाई किस तरह से करना है, ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से सीखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए, हमने अभी सीखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमने सीखी। तो अभी हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है साइन 18, इसमें जो 18 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट कर दें अगर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस 72। देखिए, हम जानते हैं 90 में से अगर हम 72 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 18। ये हमें मालूम है, तो इसलिए हमने 18 की जगह क्या लिख दिया? 90 माइनस 72। हमने 90 ही क्यों लिया? क्योंकि अभी हमने जो आइडेंटिटीज सीखी है उसमें हमने सीखा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सारी आइडेंटिटीज जो है उसमें 90 डिग्री है हमारे पास, इसलिए हम 90 को ही यूज़ करेंगे। अब 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 18 आ जाए? तो दैट इज ऑब्वियसली 72. So instead of 18 we write here 90 minus 72. Rest all the things we'll write as such. मैंने साइन को भी वैसे का वैसे उतारा, cos 72 भी ठीक वैसे ही उतार दिया। अब देखिए ये क्या बनेगा? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था? cos थीटा। cos, अब थीटा इस केस में मेरे पास क्या बन गया? 72 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं लिख दूंगी 72 अपॉन cos 72। डिनोमिनेटर में हमने कोई भी चेंज नहीं करा, ये जैसे था हम ठीक वैसे ही लिखते आ रहे हैं, cos 72, cos 72, cos 72। हमने सिर्फ न्यूमरेटर में चेंजेस करे, पहले 18 की जगह 90 माइनस 72, फिर हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया, ये वाली आइडेंटिटी को, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारा बन गया cos 72। अब बिकॉज दीज बोथ आर इक्वल तो द आंसर इज 1। दिस वॉज ऑल रफ वर्क, ये आप रफ में कर सकते हैं। तो इसके सिर्फ ये दो स्टेप्स हैं हमारे पास।
आई होप यू हैव गॉट इट। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखिए इसमें भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम 26 को कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 26 जो है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 64। 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करें तो 26 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 64। नीचे वाले में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब tan 90 माइनस थीटा, जो ये था हमारे पास आइडेंटिटी, वो किसके इक्वल थी? कॉट थीटा। तो इस केस में हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमारे पास है tan 90 माइनस थीटा, ये देखिए। तो थीटा इज 64 इन दिस केस। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट और थीटा क्या है हमारे पास? 64। सो वी विल राइट कॉट 64 अपॉन कॉट 64। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो फिर से ये दोनों कटकर 1 के इक्वल आ गए। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वर ऑलमोस्ट वेरी सेम। अब हम मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इसको कैसे करेंगे? cos 48 को मैं कन्वर्ट करती हूँ। अगर मैं 90 में से 42 को माइनस करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा? 48। तो इस क्वेश्चन में हमने 48 को कन्वर्ट करके लिख दिया 90 माइनस 42। माइनस जो साइन 42 है इसको हम एज सच छोड़ देंगे, साइन 42। अब cos 90 माइनस थीटा, ये जो थी आइडेंटिटी क्या थी? ये थी हमारी साइन थीटा के इक्वल। ये आइडेंटिटी इसमें हम यूज करेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा इस केस में हमारा 42, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा। थीटा मीन्स 42 डिग्री इन दिस केस। ये हम एज सच उतार देंगे, साइन 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42, दे बोथ कैंसिल आउट टू गिव अस 0। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए इसमें भी अभी तक अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर हम ध्यान दें, 1 2 3 4 चीज़ें हैं हमारे पास, और फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ एक चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। तो कोसेक 31 की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 माइनस 59, बिकॉज 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करें तो 31 आएगा। बाकी सब कुछ कोसेक भी वैसे उतार दिया, माइनस की जगह माइनस, सेक की जगह सेक, 59 की जगह 59। सो नो चेंज इन एनी अदर थिंग, सिर्फ हमने 31 को चेंज करा। अब हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी। थीटा इस केस में क्या बनेगा? 59। जो 90 माइनस के बाद लिखा है दैट इज थीटा, तो हम इसको लिख देंगे सेक थीटा। थीटा क्या है इस केस में? 59। और ये वाला हमने एज सच उतारा, ये दोनों भी हमारे सेम आ गए, तो कट के क्या हो जाएगा आंसर? 0। सो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। आई होप आपको समझ आया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। सो द क्वेश्चन इज शो दैट दिस LHS इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम सबसे पहले LHS उतारेंगे। LHS क्या है हमारा? ये पोर्शन, इसको मैं एक बार दोबारा उतार लेती हूँ। tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये हमने LHS उतारा। अब देखिए इसमें हम एक तो tan 48 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा? tan 90 माइनस 42। देखिए 48 हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर मैं 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 48 आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ 48 को कन्वर्ट करा 90 माइनस 42, ये वाला tan हमने एज सच उतारा। इसी तरह यहाँ पर मैं 23 को कन्वर्ट कर लेती हूँ, tan
23 कैसे आएगा हमारा, अगर 90 में से हम 67 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 23 आ जाएगा। तो 23 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 67 tan एज सच। और बाकी के जो दो पार्ट हैं हमारे पास tan 42 और tan 67, इनको हम एज सच उतार देंगे। देखिए क्यों हमने इनको एज सच उतारा वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो इस पूरी रो में से हमने सिर्फ 42 और 23 को कन्वर्ट करा, बाकी सब हमने एज सच उतार दिया। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी थी एक tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये आइडेंटिटी हमने करी थी। तो ये हमारे पास है अब tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हुआ इस केस में 42। तो ये जो पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें थीटा क्या बना 67, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 67। दिस इनटू दिस, और बाकी दो हम एक वैसे के वैसे ही उतार देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो जो ये कॉट 42 हमारे पास आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 42, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, या हम कहें कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, तो ये तो एक ही बात है। तो इसकी जगह हमने कॉट थीटा की जगह ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो ये बन गया 1 अपॉन tan 42। इसी तरह से ये है कॉट 67, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन tan 67। बाकी का हम फिर से एज सच उतार देंगे। अब देखिए ये tan 42 इससे कैंसिल हो गया, ये tan 67 इससे, तो ये सब कैंसिल आउट हो गए। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस वाज ऑल रफ वर्क। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझें, हमारे पास 4 टर्म्स थी, ओके। तो इसमें से हमने सिर्फ 2 टर्म्स को चेंज करा। क्यों सिर्फ 2 को करा, अब आपको समझ आ गया होगा। इन 2 को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया तो जो बाकी के 2 थे वो थे tan, और tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये 2 टर्म्स इन 2 टर्म्स से कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसीलिए हमने सिर्फ 2 टर्म्स को कन्वर्ट करा। और अब RHS हमारा क्या है 1, तो लास्ट में हम लिख देंगे RHS इज इक्वल टू LHS। तो हमने प्रूव कर दी ये चीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो LHS को हमने प्रूव करना है कि वो 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS उतार लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ये हमारी LHS है। तो सबसे पहले हम इस 38 को कन्वर्ट करेंगे। cos 38 होता है हमारा 90 माइनस 52 के इक्वल, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 90 माइनस 52। अब हम इस 52 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 90 माइनस 38, अगर 90 में से मैं 38 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 52 आ जाएगा, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे माइनस, ये हम एज सच लिख देते हैं sin 38 sin 52। अब हमारे पास आइडेंटिटी थी cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, ये आइडेंटिटी हमने अभी समझी है। तो इस केस में थीटा हमारा क्या है 52, तो ये क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा, थीटा है 52, और ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई करी। अब इस पोर्शन में भी अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये हमारा बन जाएगा sin 38 cos 90 माइनस थीटा, इस केस में थीटा है 38, तो ये बन जाएगा sin 38, और जो बाकी का पोर्शन है वो हम
एज सच उतार देते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52, बस ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, नहीं तो ये पार्ट इसके इक्वल है। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0, और फिर RHS हमारे पास क्या था 0, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये पार्ट भी प्रूव हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।